प्रवेश भजन। जय हो पिता ईश्वर की, उसके एकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की, क्योंकि उसने हम पर अपार दया दर्शाई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हम जिस परम पवित्र त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं, यह प्रेम के एक समूह के रूप में ईश्वर का रहस्य है। अपने संपूर्ण जीवन में शुरू से अंत तक यीशु ने ईश्वर को अपना पिता, स्वयं को उसके एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा को परामर्शदाता के रूप में जिक्र किया है। यीशु ने हमसे पवित्र त्रित्व के रहस्य को प्रकट किया है ताकि हम न केवल ईश्वर के सत्य को जाने, बल्कि स्वयं अपनी उत्पत्ति तथा नियति के बारे में भी जानें। प्रेम पवित्र त्रित्व के तीन जनों की एक बंधन शक्ति है। इसलिए जब हम प्रेम करते हैं, तब प्रेम के उस समूह में जो जीवंत ईश्वर है सहभागी होते हैं। क्या हम सचमुच पवित्र त्रित्व के उस प्रेम समूह में सहभागी होते हैं? प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, मानवीय कमजोरी होने के नाते हम कई बार ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं और उस प्रेम से हम हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, अपने सोच विचार एवं कर्म के द्वारा हम प्रभु के प्रेम से दूर भागते हैं और प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए हम उसकी आशीष एवं कृपाओं से वंचित हो जाते हैं। तो आइए इस मिश्र बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने छोटे बड़े सभी पापों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्गिक पिता से और आपस में एक दूसरे से हमारा मिलाप कराने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारे पाप और विभाजन के घाव चंगा करने आया है। हे ख्रिस्त दया कर। हे प्रभु यीशु, तू अपने पिता से हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लोहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उज्ज्वला। स्तुति
सारी दुनिया में मंडली स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली महिमा तुझे महिमा हो तू राजेश्वर विराजमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो यीशु देहधारी भगवन यीशु देहधारी भगवन तू अकेला है जग मुक्तिदाता तू अकेला है जीवन लाता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन महिमा तुझे महिमा हो तू राजेश्वर विराजमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सभी निवेदनों जरूरतों को याद करें और प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। मूसा यहूदियों को समझाते हैं कि उन्हें इस बात पर गौरव होना चाहिए कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजाएं वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें ताकि वे प्रतिज्ञात देश तक पहुंच जाएं। हमें यह याद रहे कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 34 और 39 से 40 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है
जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य आप लोगों का अनुवाक्य है। धन्य हो वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य धन्य हो वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण, उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। जवाब धन्य हुए जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य धन्य हुए जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य धन्य हुए जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ, अपनी कमजोरियों तथा अपने पापों पर विचार करने से हम निराश होकर ईश्वर से डरने लगेंगे। यदि हम संत पौलुस का अनुरोध मानकर यह याद रखेंगे कि हम ईश्वर की संतति तथा मसीह के भाई बहने हैं, तो हमें कभी भी निराशा नहीं होगी। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 17 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित हो हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक से लिया गया है।
पाठ का मुख्य वाक्य है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम ख्रिस्तियों का विश्वास है कि संसार की सृष्टि पिता परमेश्वर ने किया, लेकिन यदि हम गहनता पूर्वक अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ही हैं और सृष्टि के अविभाज्य आधारभूत कारण है। पिता ने सब कुछ की सृष्टि स्वयं की, अर्थात अपने अनादि शब्द और अपनी प्रजा के साथ मिलकर, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, जिन्हें हम उसके दो हाथ कह सकते हैं। आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का महोत्सव मनाती है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का महापर्व। यह ईश्वर का पर्व है। इस पर्व के द्वारा हम एक ही ईश्वर में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है, परंतु उसमें 3 स्वरूप हैं। यह एक महान रहस्य है जिसे हम कभी भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। यह रहस्य मानवीय समझ के परे है। मनुष्य को अपनी सीमित बुद्धि से इसका विश्लेषण करना एवं समझने की कोशिश करना व्यर्थ है। कहा जाता है कि एक बार संत अगस्तिन पवित्र त्रित्व के रहस्य के बारे में सोचते हुए समुद्र के किनारे टहल रहा था, तो वहां उसने देखा कि एक छोटा बालक एक छोटे मटके से समुद्र के पानी को पास के ही एक गड्ढे में भर रहा था। तो संत अगस्तिन ने उस बालक से पूछा, क्या कर रहे हो? उस बालक ने जवाब में कहा कि मैं इस समुद्र के पानी को मेरे इस छोटे गड्ढे में भरना चाहता हूं। संत अगस्तिन ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा करने में कभी सफल नहीं होगे, क्योंकि समुद्र तो अत्यंत विशाल है और ये गड्ढा बहुत ही छोटा है। इस पर उस बालक भी हंस पड़ा उस बालक ने भी हंस पड़ा और बोला, आपने ठीक कहा, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं। बालक की बातों को सुनकर अगस्तिन अचंभे में पड़ गया। बालक ने उससे कहा, ईश्वर जो इस विशाल समुद्र के समान है और आपका विवेक इस छोटे से गड्ढे के समान है, क्या आप यह समझते हैं कि आपके सीमित ज्ञान के द्वारा आप त्रित्व के रहस्य को खोजने में सक्षम होंगे? कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी छोटी सी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा पवित्र त्रित्व की रहस्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। ये एक रहस्य है और इस रहस्य को हम अपने विश्वास के द्वारा ही समझ सकते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर अनादि अनंत है, अर्थात वह जिसका ना शुरू है और ना ही अंत। हम देखते हैं कि जो कुछ इस दुनिया में है उसका शुरुआत होता है और अंत भी होता है। जो जन्म लिया उसे मरना है
इस दुनिया की चीजें सीमित हैं, यानी अपने अस्तित्व में आने और अस्तित्व विहीन होने की सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन ईश्वर असीम है, वह किसी भी सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता। वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सब कुछ का संचालन करता है, सबको अपने सही स्थान पर रखता है। सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत तारे अपनी ही धुरी में घूमते हुए एक निश्चित पथ पर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं। हमने किसी जगलर को कई गेंदों को अपने हाथों से घुमाकर करतब दिखाते हुए देखा होगा, परंतु वह जगलर बहुत ही कम समय तक ही इन गेंदों को हवा में नचा पाता है। अपने मन, नजर और हाथों का तालमेल वह खो बैठता है और तब उसका खेल खत्म हो जाता है। ईश्वर को यदि हम एक महान जगलर के रूप में देखें तो वह सूर्य, चंद्रमा और अनगिनत तारों को आकाश मंडल में घुमा रहा है। लाखों करोड़ों वर्षों से यह काम जारी है, परंतु हम विनाश को नहीं पहुंचे हैं। सारा विश्व मंडल सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। यहाँ हम ईश्वर की महान शक्ति का परिचय पाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब आज हम पवित्र त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हम इनके बारे में अपने निम्न विवेक के द्वारा जानने की कोशिश करें कि पवित्र त्रित्व के ये तीनों जन हमारे लिए क्या क्या करते हैं। वह पिता जीवन का स्रोत है, सभी अच्छी चीजें उसी से आती है। वह हमारा सृजनहार है, पालनहार है, वह अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता है। ईश्वर पिता ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हाँ, क्रूस पर बलिदान कर दिया। पिता सचमुच ही भले हैं, वे हमें प्यार करते हैं। पूरी बाइबल पिता के प्रेम की ही पुस्तक है, या कह सके तो कहानी है। प्रभु यीशु जो पुत्र ईश्वर है, शुरू ही से पिता को वचन दे चुके हैं कि वह उसकी इच्छा पूरी करेंगे, भले ही इसके लिए उनको अपने प्राण देने पड़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने। प्रभु यीशु ने दुख सहकर और मरकर हमें बचाया, वे हमारे मुक्तिदाता हैं। अपने जीवन के उदाहरण से यीशु ने हमें स्वर्ग पहुंचने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कलीसिया की स्थापना की और संस्कार ठहराए जो हमें मुक्तिदायी कृपाएं देते हैं। अंत में उन्होंने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम पवित्र आत्मा का बात करें तो पवित्र आत्मा ने पुत्र ईश्वर के शरीर धारण और कलीसिया की शुरुआत के अवसर पर विशेष भूमिका निभाई है। संत कुमारी मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा और उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई। हम कहें कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया का जन्म हुआ। फिर बपतिस्मा में हमारा भी उसी पवित्र आत्मा के द्वारा नव जन्म होता है। दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा हमें अपने विशेष वरदान देता है। वह कलीसिया में निवास कर उसके सभी कार्यकलापों में उसका संचालन करता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पवित्र त्रित्व हम में से प्रत्येक जन में निवास करता है और हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। अतः हम अपने दिल में उसकी उपस्थिति का ध्यान रखें, उसकी महिमा और स्तुति गाते रहें, उसको धन्यवाद दें। आज का पर्व हमें संदेश देता है कि हम अपने को प्यार करें, क्योंकि हम ईश्वर में निवास करते हैं और ईश्वर हम में। एक आदर्श परिवार, कलीसिया और समाज व दुनिया के निर्माण के लिए
हमारे सामने एक निमंत्रण और चुनौती है। बपतिस्मा संस्कार द्वारा त्रित्वमय ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बनने के लिए, साथ ही साथ उसके आदेश को पूरा करने एवं उसकी विरासत के सहभागी होने के लिए प्रभु हमें भी वही शक्ति देते हैं। आइए सामुदायिक परस्पर प्रेम, शांति एवं मेल प्रेम से प्रेरित होकर त्रित्वमय ईश्वर की स्तुति एवं आराधना करें। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, पवित्र त्रित्व ईश्वर तीन पवित्र जनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम के एक समूह के रूप में जीवंत ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र त्रित्व के तीन जनों का एक बंधन बल है। अतः हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। और एक बार, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र त्रित्व के प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांति पूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाएं। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा, भलाई कर सकें और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार इनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उसके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, विशेषकर जितने भी लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं, हॉस्पिटल में हैं या फिर होम क्वारंटाइन में रहकर इलाज कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करे
और उन्हें जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। विशेषकर हम उन गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, गरीब जो बीमार से ग्रसित होते हैं, अस्पताल का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। पिता ईश्वर की कृपा से वे अपने हर प्रकार के दुख तकलीफों से चंगाई प्राप्त करें और ईश्वर की स्तुति एवं महिमा निरंतर करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों को और साथ ही साथ हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे परिवार वालों को, हमारे सगे संबंधियों को हर प्रकार की दुख तकलीफों से सुरक्षित रखे और हमारे परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन्हें पूरी करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को याद करें और प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपने इकलौते पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवंत ईश्वर है, हमें यह कृपा तथा वर दे कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सकें और तेरे प्रेम समूह में सहभागी हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल और दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरीयता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया की लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है, वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इसी कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे
परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं और पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी आत्मा को पवित्र करे और इस लोक का यह वरदान हमारे लिए परलोक की औषध बन जाए। प्रसाद भजन। आप लोग पुत्र हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेज दिया है, जो पुकारता है अब्बा पिता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, यह पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। कृपया आशीष पाने के लिए अपना सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए कि आप लोग जीवन के सब दिन शांति पूर्वक बिताए। आमीन। ईश्वर आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। आमीन। ईश्वर विश्वास, भरोसे और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य सफल बनावे। आप लोग अनंत जीवन सानंद प्राप्त कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, यह मिस्सा समाप्त हुआ।